पंजाब की गलियों में जैसे ही खबर फैली राजवीर जवंदा नहीं रहे, पूरे गांव में जैसे मातम छा गया। कभी कभी जिंदगी इतनी बेरहम हो जाती है कि जिसे लोग अपना हीरो मानते हैं वो एक पल में उनसे हमेशा के लिए दूर चला जाता है। एक आवाज जिसने पंजाब के दिलों में जगह बनाई, एक मुस्कान जिसने हर मंच को रोशन किया, और एक नाम जो अब एक याद बन चुका है, राजवीर जवंदा। 27 सितंबर 2025 की वो सुबह, जब आसमान बिल्कुल साफ था, हवा में सुकून था और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सुबह पंजाब के संगीत जगत के लिए सबसे काली सुबह बन जाएगी। एक बाइक राइड जो सिर्फ कुछ घंटों की थी, वो सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। आज हम जानेंगे एक ऐसे कलाकार की कहानी जिसने मेहनत से शोहरत पाई मगर किस्मत से जिंदगी हार गया। 27 सितंबर 2025 की सुबह थी। मौसम सुहाना था, आसमान बिल्कुल साफ। राजवीर अपने दोस्तों के साथ बाइक राइड पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें बाइक चलाना बेहद पसंद था। जब भी थोड़ा वक्त मिलता, हेलमेट उठाते, बाइक स्टार्ट करते और निकल पड़ते हवा के साथ बातें करने। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज का यह सफर उनके जीवन का आखिरी सफर बन जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बद्दी इलाके में पहुंचते ही एक मोड़ पर उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया। तेज रफ्तार, फिसलन भरी सड़क और बस 1 सेकंड की चूक, सब कुछ खत्म हो गया। हेलमेट चकनाचूर हो गया, सिर और गर्दन पर गहरी चोटें आईं और रीढ़ की हड्डी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल किया, मगर मदद देर से पहुंची। जब तक उन्हें अस्पताल लाया गया, उनके दिमाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई थी। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें ब्रेन हाइपोक्सिया और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, यानी उनका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था। उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने फौरन वेंटिलेटर पर डाल दिया। सिर पर टांके लगे थे, गर्दन पर प्लास्टर बंधा था और पूरा शरीर पट्टियों में लिपटा हुआ। राजवीर का चेहरा पहचानना भी मुश्किल था। डॉक्टरों ने बताया कि हालत बहुत गंभीर है, क्योंकि चोट सिर्फ बाहर नहीं, अंदर तक पहुंच चुकी थी। उनकी एमआरआई रिपोर्ट में साफ दिखा कि शरीर के कई हिस्से लकवाग्रस्त हो चुके थे। डॉक्टरों ने मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की आशंका जताई। परिवार वालों ने हर संभव कोशिश की। पंजाब के नामी डॉक्टरों से लेकर दिल्ली के एक्सपर्ट्स तक सबसे सलाह ली गई। राजवीर की पत्नी हर पल उनके पास रहती थीं। उनका हाथ थामे बस यही कहती, तुम्हें कुछ नहीं होगा, उठो, सबको तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन वक्त अपनी चाल चल चुका था। 11 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जंग चली। कभी हालत में सुधार आता तो कभी सब फिर बिगड़ जाता। हादसे वाले दिन उनकी पत्नी ने उन्हें बाइक पर जाने से मना किया था। उन्होंने कहा था, आज मौसम ठीक नहीं है, कल चले जाना। मगर राजवीर मुस्कुराए और बोले, बस 2 घंटे की राइड है, कुछ नहीं होगा। मां ने भी रोका, कहा, बेटा आज मन नहीं लग रहा। लेकिन शायद किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। कभी कभी इंसान के अपने फैसले उसकी जिंदगी छीन लेते हैं। जब उन्हें अस्पताल लाया जा रहा था, रास्ते में 2 बार उनका दिल रुक गया। डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें वापस जिंदा किया, लेकिन तभी से हालत नाजुक बनी रही। जैसे ही यह खबर फैली, पूरा पंजाबी संगीत जगत शोक में डूब गया। हर चेहरे पर दुख था, हर आंख नम। गायक गिप्पी ग्रेवाल, जस्सी गिल, मनकीरत औलख और कंवर ग्रेवाल जैसे कलाकार अस्पताल पहुंचे। सबकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्यों इतनी जल्दी, क्या वो ठीक हो जाएंगे? यही सवाल हर किसी के दिल में था। लेकिन 8 अक्टूबर की सुबह जब डॉक्टरों ने कहा कि राजवीर अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो पूरा अस्पताल जैसे सन्नाटे में डूब गया। दीवारों से टकराती उनकी पत्नी की चीखें दिल दहला रही थीं। मां बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और पिता बस बेटे के चेहरे को निहारते रह गए, मानो अब भी उम्मीद थी कि वो पलकों को खोल देंगे। राजवीर जवंदा का जन्म लुधियाना, पंजाब में हुआ था। छोटे से गांव के उस लड़के ने बड़े बड़े सपने देखे थे। बचपन से ही उन्हें गाने का शौक था। स्कूल के फंक्शन में जब पहली बार उन्होंने अपनी आवाज सबके सामने रखी, तो हर किसी ने कहा, इस बच्चे की आवाज में कुछ अलग बात है। कॉलेज के दिनों में उन्होंने लोकगीत गाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने म्यूजिक एल्बम रिलीज करने शुरू किए।
जब उनका पहला गाना काली जवान दे आया तो सोशल मीडिया पर टहलका मच गया। लोग उनकी आवाज, उनके लहजे और उनकी सादगी के दीवाने हो गए। उसके बाद एक सुपरहिट गाने आए। दिल मोंगिया, सोहनी वितरित आई, पंजाबन, सारी सारी रात, मेरा दिल। हर गीत में कुछ नया था। कभी प्यार की बातें, कभी जुदाई का दर्द, तो कभी मेहनत का संघर्ष। उनकी आवाज में एक सच्चाई थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। राजवीर ने बहुत जल्दी शोहरत पाई, लेकिन कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। वो हमेशा कहते थे, मैं बस एक साधारण लड़का हूं जिसे लोगों ने प्यार दिया। वो अपने गांव के स्कूलों में जाकर बच्चों को गाना सिखाते और कहते, सपने देखो, मेहनत करो, कुछ भी नामुमकिन नहीं। उन्हें ट्रैवलिंग और बाइक राइडिंग का बेहद शौक था। अक्सर इंस्टाग्राम पर वो पहाड़ों, खेतों और गांवों की तस्वीरें डालते रहते थे। दोस्तों ने कई बार कहा, बाइक थोड़ा धीरे चलाया करो, लेकिन वो मुस्कुराकर कहते, भाई मैं संभल कर ही चलता हूं। दुर्भाग्य से वही बाइक उनकी मौत की वजह बन गई। जब उनका पार्थिव शरीर लुधियाना लाया गया तो पूरा शहर उमड़ पड़ा। हजारों लोग सड़कों पर खड़े थे। हर कोई बस एक झलक पाना चाहता था। फूलों से सजी एम्बुलेंस पर लोग गुलाब बरसा रहे थे और पृष्ठभूमि में धीरे धीरे काली जवान दे बज रहा था। लोगों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। अंतिम दर्शन के समय उनकी पत्नी ने कहा, तुमने वादा किया था कि शाम तक लौट आओगे, लेकिन तुम तो हमेशा के लिए चले गए। राजवीर के दोस्तों ने फैसला किया कि उनकी याद में राजवीर म्यूजिक ट्रस्ट बनाया जाएगा। इस ट्रस्ट के जरिए उन बच्चों को मदद दी जाएगी जो गाना सीखना चाहते हैं, लेकिन गरीबी की वजह से सीख नहीं पाते। राजवीर का सपना था कि हर गांव में एक म्यूजिक स्कूल हो, जहां हर बच्चा गा सके, चाहे उसके पास पैसे हों या न हो। अब उनके दोस्त और फैंस मिलकर उस सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। हादसे के बाद फैंस के मन में सवाल उठे, क्यों सड़क पर मेडिकल मदद देर से पहुंची? क्यों इतने बड़े सिंगर को समय पर इलाज नहीं मिला? कई लोगों ने मांग की कि जिस जगह हादसा हुआ वहां एक बोर्ड लगाया जाए जिस पर लिखा हो, राजवीर जर्नी डामोर, ताकि लोग उनकी याद में सिर झुकाएं और सावधानी बरतें। राजवीर के जाने के बाद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री जैसे ठहर सी गई। कई नए गायकों ने कहा कि वे संगीत में इसलिए आए क्योंकि राजवीर ने उन्हें प्रेरित किया था। उनकी आवाज, उनकी विनम्रता और उनका जुनून उन्हें सबसे अलग बनाता था। वो सिर्फ गायक नहीं, बल्कि एक सच्चे कलाकार थे जो हर गीत में जान डाल देते थे। आज भी उनकी आवाज यूट्यूब, रेडियो और सोशल मीडिया पर गूंजती है। लोग कहते हैं, वो गया नहीं, बस किसी और आसमान में गा रहा है। राजवीर की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत कीमती है। एक छोटी सी गलती सब कुछ छीन सकती है। शोहरत, पैसा, नाम सब बेमानी हो जाते हैं अगर इंसान की सांसें साथ न दें। उनके फैंस अब कहते हैं, हम बाइक चलाते वक्त हमेशा हेलमेट पहनेंगे और सावधानी रखेंगे। हमने राजवीर को खोकर सीखा है कि लापरवाही जान ले सकती है। राजवीर भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनके गीत और उनकी मुस्कान हमेशा जिंदा रहेंगे। जब भी उनका कोई गाना बजेगा, ऐसा लगेगा जैसे वो हमारे सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, मुस्कुराते रहो, क्योंकि जिंदगी पल में खत्म हो सकती है। वो चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए अपनी ऐसी पहचान जो आने वाले वर्षों तक लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी। राजवीर जवंदा, एक नाम, एक आवाज, एक कहानी। उनकी मौत ने सबको यह सिखाया कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। एक पल में इंसान मुस्कुरा रहा होता है और अगले ही पल हमेशा के लिए चला जाता है। राजवीर का जाना सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे पंजाब के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनका नाम हमेशा पंजाब के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वो भले ही इस दुनिया से चले गए हों, पर उनकी आवाज हर गली, हर सड़क और हर दिल में गूंजती रहेगी। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सपने पूरे करने के लिए सच्ची लगन चाहिए, और यह भी कि जिंदगी सबसे कीमती है, इसे संभाल कर जीना चाहिए। राजवीर जवंदा अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक एहसास बन चुके हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा कि चाहे वक्त कितना भी कठिन क्यों ना हो, अपने हुनर और जुनून पर भरोसा रखो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।